आजा आजा भैया आजा। क्यों? तुम भी तो आ सकते हो। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, फिर सिलेबस नहीं होगा हमारा। कोई बात नहीं, तो मैं बता दूंगी, इतनी टेंशन मत ले। ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, या मैं तो कोई फांसी थोड़ी लगा दूंगी। पहले ऐसे ब्लॉक का बना दिया था। आ जा भैया। कोई भी एलिमेंट ले ले एस ब्लॉक का, फिर पी ब्लॉक का जर्नली तो लिखना है। तो जर्नल कहाँ से लिखते हैं हम? NS1। तो एस ब्लॉक में क्या तुम्हारा एक ही ग्रुप रहता है? दो रहते हैं ना, तो जर्नल क्या हो जाएगा एस ब्लॉक का? 1 to 2 हो जाएगा ना। पी ब्लॉक का 1 to 6। ये किसका है? पी ब्लॉक का। जो ये लिखा है ये कौन से ग्रुप का है? ये किसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ग्रुप नंबर पी ब्लॉक 17। ठीक है, अब डी ब्लॉक का चेक कर लें। डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लिख लें। वेरी नाइस। एफ ब्लॉक का एफ ब्लॉक कौन से एटम से स्टार्ट होता है? कितने एटॉमिक नंबर से? फिफ्टी सेवन। तो डी ब्लॉक में 57 के बाद 58 टू 71 तक। फिर नीचे वाले ग्रुप में भी होता है, सेकंड पीरियड में भी होता है। कैसे? एलिमेंट सीरियम 58। तुझे जो भी याद आता है 58 एलिमेंट रहने दे, एटॉमिक नंबर ही फिल कर दे, बात करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कर, जैसे इससे पहले नोबल गैस कौन सी है? इतना लंबा करेगा वो तो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है ठीक है। वो क्या है F(n)-2 क्या है F ऑर्बिटल है ना। इस तरह से होता है ना, जैसे तुमने लिखा 6s2 अगर 6 पीरियड है डेफिनेटली s ऑर्बिटल आता है, फिर F आता है, फिर जाके D आता है ना। तो वैसे हम फिल कर रहे हैं, लास्ट में P आता है, वैसे ही करेंगे NS2। यहाँ पे कौन सा आता है F ऑर्बिटल 4F 1 to 14, फिर D कौन सा आता है इसमें 5D। N की जो भी वैल्यू है 6 है, उसमें से एक कम। ठीक है, वेरी नाइस, क्लैपिंग करो फिर उसको। आवाज सुनी आई है, हो गया। कैटायन और एनायन के बारे में पता है कुछ? आयन्स के बारे में पता है? तुम्हारा दोस्त कब तक आएगा? 6 बजे में करे स्टार्ट। लिखो द स्पीशी आयन्स क्या होते हैं? द स्पीशी विच इज फॉर्म्ड बाय द अब क्या कर रहे हैं हम? आयन्स। क्या कर रहे हैं? आयन्स क्या होते हैं? द स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। The species which is formed by the loss or gain of electron from an atom is called as ion. आयन क्या कहा मैंने कहा कि कोई भी एटम है, लेट्स सपोज उसको मैं M लिख रही हूँ, ठीक है। इस M में से अगर तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पे जो भी बचा वो आयन है। या फिर कोई भी आपका एटम है, एटम को मैं A लिख दूँ अभी फिलहाल के लिए, है ना। कोई भी एटम है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो जो भी बनेगा उसे आयन कहते हैं। या कोई दूसरा एटम है, अगर इस एटम में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, जो भी फॉर्म हुआ है वो भी आपका आयन है। ठीक है ना। आयन क्या है? द स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है। आयन के टाइप होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? कैटायन एंड एनायन। कैटायन क्या होता है? द आयन, चलो लिख दो ऐसे तो क्या लिखना? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। या फिर मैं इसको लिखूंगी इलेक्ट्रॉन रिच, इसको लिखूंगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फॉर्म्ड बाय द, कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे मैं कहूँ लिथियम क्या बनाएगा? कैटायन या एनायन? एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन 3। तो क्या करूं मैं? हर एक चीज चाहती कैटायन और एनायन बनने के लिए नोबल गैस कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी तो चाहिए। तुम चाहो कि लो, अच्छा मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। लेट्स सपोज तुमने कहा ये लिथियम पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नोबल गैस बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये कैसा है? कैटायन, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 थे 2 हो गए। और क्या है? फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है। अब तुम कहोगे मैम आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसे, कह सकते हो, कह तो सकते हो। तो क्या करूं मैं? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। अगर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए क्या स्टेबल हो गया?
कोई भी चार्ज तब आता है स्पीशीज पे वो एटलीस्ट स्टेबल तो हो। ये स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ये चार्ज नहीं आ रही, देयरफॉर ये स्टेबल नहीं है, Li नेगेटिव। वैसे भी लिथियम आपका क्या है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों लूज करता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए। जितने भी मेटल है अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एक एक करके नोबल गैस तक पहुंच जाते हैं लास्ट में। इसलिए मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस में होती है। क्या होती है? ठीक है ना। तो ये वाला करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो कैटायन का पता चल गया, एनायन कौन बनाएगा? एग्जाम्पल लेट्स सपोज जैसे मैं फ्लोरीन की बात करी, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन 9। तो क्या करूं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? 10 चाहिए। तो क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, F माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिव। और या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हुआ गेन, ठीक है। कैटायन और एनायन क्लियर है, हो गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, ऐसा कुछ पढ़ा था पिछले कल। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आयनिक रेडियस, और अब हम बात करने वाले आयनिक रेडियस की और कैटायनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या बात करेंगे, आयन को पता चल गया कैटायन एनायन होता क्या है। आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस रेडियस ऑफ एटम। एटम का तो रेडियस है, वो तो एटॉमिक रेडियस हो गया। आयनिक रेडियस, रेडियस ऑफ आयन, यही बोलेंगे ना। रेडियस ऑफ आयन दो तरह का होता है, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। इट इज द रेडियस ऑफ आयंस फॉर्म फ्रॉम द, कहां से बनता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रेडियस ऑफ आयन। आयन की रेडियस की बात हो रही है। आयन बना कहां से है, फॉर्म फ्रॉम द लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। यही है, जैसे मैं कल बात कर रही थी लिथियम की रेडियस की बात कर रही थी, याद आ रहा है कुछ कुछ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीसरा यहाँ, ये लिथियम हो गया। अगर मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो क्या बन जाएगा, ये लिथियम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये, तो ये क्या है, लिथियम आयन की रेडियस है ना। और ये क्या है, लिथियम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में डिफरेंस पता चला। एटम में आपका क्या है, ये देखो, एटम में आपके सारे इलेक्ट्रॉन आए हैं। आयन में क्या हुआ है, लिथियम का 1s2 इलेक्ट्रॉन ही है ना। अब क्वेश्चन पे चलो सीधा। वाई द कैटायनिक रेडियस, हो गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, वाई द कैटायनिक रेडियस, लिख दिया ये, why the cationic radius is always smaller than the parent atom, parent atom। why the cationic radius is always smaller than the parent atom। parent atom क्या, पेरेंट एटम के एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, चेक करें। अगर मैं कैटायनिक रेडियस की डेफिनेशन पूछूं तो लिख लोगे ना, क्या होता है कैटायनिक रेडियस, रेडियस ऑफ द आयन फॉर्म बाय द लॉस
प्लस के लिए बना दिया था। अब क्वेश्चन क्या है कि आपका जो कैटायनिक रेडियस है वो छोटा क्यों होता है पेरेंट एटम से। जैसे मैं वापस बात करूं लिथियम की बात करूं, ये लिथियम है, ये लिथियम पॉजिटिव है, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन 3। यहां पे बताओ एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन बताओ साथ में, यहां पे प्रोटॉन बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन बताओ, यही है। अब देखो लिथियम का मैं फर्स्ट शेल लिख रही हूँ, फर्स्ट शेल में क्या है जो मेरी ये 1s ऑर्बिटल है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका 2s है, ये क्या है 2s ऑर्बिटल, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से लेके यहां तक क्या है इसका रेडियस, क्या है ये लिथियम का एटॉमिक रेडियस। पर अब मैं बात करने वाली हूँ किसकी, लिथियम प्लस। लिथियम प्लस क्या है कैटायनिक रेडियस, बोलो उसको कैटायनिक रेडियस। ये है आपकी एटॉमिक रेडियस। आप देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है फिर 1s2 2s0, यही है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब एटॉम कैटायनिक रेडियस यहां से यहां तक तो होगी, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक होगी। वैसे तो मुझे देख के ही पता चल रहा है छोटी है, पर एक्सप्लेन कैसे करोगे, कि आपका जो कैटायनिक रेडियस बनते टाइम यहां देखो, यहां आपका शेल डिक्रीज हो गया, हुआ शेल डिक्रीज, यहां से डिस्टेंस कहां है न्यूक्लियस से लेके 2s सेकंड पीरियड तक का डिस्टेंस है ना, यहां पे न्यूक्लियस से लेके 1s तक का डिस्टेंस है, शेल नंबर डिक्रीज हो गया। पहला रीजन क्या बोलूं, कैटायनिक रेडियस जो भी है आपका वो ऑलवेज लेसर देन द एटॉमिक रेडियस। ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट क्या है शेल नंबर डिक्रीज, शेल नंबर डिक्रीज हो गया, दैट मींस शेल नंबर डिक्रीज हो गया, पीरियड नंबर डिक्रीज हो गया, एक ही चीज है ना। पीरियड नंबर डिक्रीज होने से क्या हो गया, पीरियड नंबर डिक्रीज होने से क्या हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन लोएस्ट या फर्स्ट शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन लोएस्ट एनर्जी, therefore force of attraction between nucleus and last electron increases, size decreases, ऐसा कह सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये कह सकते हैं। सेकंड रीजन क्या मैं ये कह दूं, यहां देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन कितने हैं 3, यहां पे इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं 3, प्रोटॉन कितने हैं, तो तुम कहोगे 3 प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में है, 3 प्रोटॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, कौन ज्यादा खींचेगा 3 2 को ज्यादा अच्छे से खींचेंगे, 3 लोग 2 को ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो क्या कहेंगे इन द कैटायनिक रेडियस क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, अगर प्रोटॉन पर ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा साइज डिक्रीज। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, ये वाली चीज क्लियर हो गई ना, अच्छे से समझ आ गई। ये भी लिख देना साथ में, इलेक्ट्रॉन इतने हैं प्रोटॉन इतने हैं, इसके नीचे लिख दो, ठीक है वहां लिख देना
बाकी तो रीजन में लिख देना जो भी आता है। नेक्स्ट लिखो एनायनिक रेडियस, उसकी डेफिनेशन लिखो साथ में। व्हाट डू यू मीन बाय द एनायनिक रेडियस? फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। एनायनिक रेडियस क्या होता है? एनायनिक रेडियस, रेडियस ऑफ एन एनायन, डेफिनेशन जो भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रेडियस ऑफ द एनायन फॉर्म्ड बाय द कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, हो गया। अब कोई एग्जांपल भी दे दो एनायनिक रेडियस का। एग्जांपल देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते सीधा क्वेश्चन पे आओ। अब आप मुझे पहले ये बताओ एनायनिक रेडियस ज्यादा होगी या फिर आपकी पेरेंटाइल एटम की रेडियस? एनायनिक। क्यों? क्वेश्चन चेक करते हैं नो गैस बन सकती है, सही बोल रहा था। लिखो व्हाई द एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम रेडियस। Why the anionic radius is greater than parent atom? इसका मतलब है आपका कोई भी एनायन है जिसपे एनायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? गेन हो जाता है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, उसका पेरेंट एटम ए ही मान रही हूँ ना, एटम ए है, ए पे इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो एनायनिक रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। ऐसा क्यों? ट्राई करते हैं, है ना। ये आपका क्लोरीन है। देखो अब कौन सा एलिमेंट है जो एनायन बनाएगा? कैटायन कौन बनाते हैं? कैटायन सारे मेटल बनाते हैं, कैटायन सारे मेटल बनाते हैं। जितने भी मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे नोबल गैस बना देंगे। अब एनायन कौन बनाएगा? जिनके पास नोबल गैस होने के लिए कमी है अभी। कौन से वाले? एस ब्लॉक वाले या पी ब्लॉक वाले? पी ब्लॉक। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, F- बन गया तो एनायनिक बना देगा वो। नोबल गैस स्टेबिलिटी तो चाहिए। मैं ऐसे तो नहीं लिखती कि लिथियम नेगेटिव या सोडियम नेगेटिव, मैग्नीशियम नेगेटिव, गलत हो जाएगा ना। मेटल आपके हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कैटायनिक फॉर्म में। ये वाला क्वेश्चन लिख दो आप। मेटल जो है एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के मेटल कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टार बना के अपने क्वेश्चन में लिख दूंगी ना नोटबुक में। एस ब्लॉक वाले कहाँ रहते हैं? वो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन फॉर्म करते हैं। और जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कौन रहता है? नॉन मेटल रहते हैं। क्या होते हैं नॉन मेटल? जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है कुछ? नॉन मेटल का मतलब ही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल का मतलब ही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना। पी ब्लॉक वाले क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में रहते हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब एनायनिक फॉर्म में रहते हैं। हो गया ना? अब कोई एग्जांपल दे दो। देखो एक चीज मैं आपको फिर बताती हूँ। मैंने कहा मेटल, आपने पढ़ा मेटल क्या होता है? जो आपको आज तक पता है ना मेटल यही होता है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे करता होगा? क्या रीजन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है तो देखिए मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन। लिथियम को प्लस दे के नोबल गैस बना के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था बाहर। इलेक्ट्रॉन निकालना तब है जब वो स्टेबल हो जाए। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इवन अगर वो भी उसको गेन कर लेगा। तो आपका मेन पर्पस मेटल का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन।
दिखा था ना सोडियम में, जितना भी मेटल है आपके सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कैटायनिक बनाएगा, वो एनायनिक बनाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एनायनिक रेट इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। कर लो इसको, आपको आता ही होगा अभी, है ना। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज गैस में बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने भाई, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, यहाँ पे बताओ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो नहीं बदल रहा ना, अगर इसका 9 है तो इसका भी तो 9 ही है। इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से एटॉमिक नंबर थोड़ा बदलेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, प्रोटॉन 9। अब मुझे ये बताओ कैटायनिक रेडियस, सॉरी एनायनिक रेडियस ज्यादा है या ये आपसे ज्यादा, कौन ज्यादा है। यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 9 लोगों को खींचने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कितने 9 प्रोटॉन का किस पे लग रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज किस वजह से लग रहा है, 9 प्रोटॉन की वजह से लग रहा है, वो लेसर है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हुए कि नहीं हुए, समझ रहे हो। 9 लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, अच्छे से खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। यहाँ पे 9 लोगों ने 9 को खींचना है, तो अगर नहीं खींच पाएंगे यहाँ तो साइज तो ऑब्वियसली बढ़ नहीं जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्या लिखोगे, इन द एनायनिक रेडियस, या फिर इन द, पहले आप लिख लेना खुद पर मैं सुन लो क्या बोलना चाह रही हूँ। In the anionic radius, number of electron will be greater than the number of proton. Therefore, nuclear charge will be decreases. Nuclear charge decrease होगा तो force of attraction decrease होगा किसके बीच में, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में। Therefore, size increase हो जाएगा। लिख दोगे आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन है, लिखो। In the anionic radius, by the addition of extra electron, number of electron increases, number of electron will be greater than number of proton. Therefore, nuclear charge will be decreased, and force of attraction between nucleus and last electron will also decrease, and size of anion increase as compared to parent atom. Therefore, अगर मैं साइज की बात करूं सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी, एनायन का, फिर पेरेंट एटम का, फिर कैटायन का, हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। Question number 1. Arrange the following according to their size. Arrange the following according to their size. Arrange the following according to their size.
लिथियम एंड लिथियम पॉजिटिव। हो गया? किसका साइज बड़ा है? एक ट्रेंड बता देती हूँ आपको, है ना। ये लिथियम है, लिथियम के बाद आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसा कुछ था। इसकी मैंने कल तुम्हें वैल्यूज भी लिखवाई थी, कुछ लिखवाई थी। ये एटॉमिक रेडियस की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ नीचे में कैटायनिक रेडियस की बात करूँगी। लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबेडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। तो इसकी मैंने कुछ वैल्यू बताई थी, 152 पिकोमीटर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? फिर क्या बताया था सोडियम की? 186 पिकोमीटर, फिर 231, 244, 264। डाटा इसलिए दे दूँ ताकि याद होता है आपको ना। 76, 102, 138, 152, 167। ठीक है, जो हमने पढ़ा वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया। अब करने वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब क्या होता है? बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय सेम? इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिले, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए उनको क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को। द स्पीशीज in which number of electron become same, number of electron become same। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जांपल, N3 माइनस O2 माइनस, ही कैलकुलेट करते रहेंगे तो साथ के साथ। फ्लोरीन माइनस, नियॉन, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फॉस्फोरस +5। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। एटॉमिक नंबर की बात करें, बताओ जरा एटॉमिक नंबर जल्दी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही है। प्रोटॉन का नंबर बताओ, जितना एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 एंड 15। फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? होने कितने चाहिए थे? 7 होने चाहिए थे, पर क्या देखो ऊपर चार्ज देखो -3। माइनस का मतलब गेन। कितना गेन हुआ है? 3। कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। चार्ज कितना हो गया? -2। -2 का मतलब 2 बढ़ गए। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे काउंट करो, इलेक्ट्रॉन होने 9 चाहिए थे, 1 बढ़ गया 10। इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें तो 10 ही होते हैं। एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10। यहाँ पे बताओ एटॉमिक नंबर 11। होने कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन? 11 होने चाहिए थे। प्लस का मतलब 1 डिक्रीज हो गया।
कितना हो गया, n इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे काउंट करो, निकाल दोगे ना। टोटल होने कितने चाहिए थे आपके, एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होने चाहिए थे, -2 10, हर जगह 10 10 आने वाले, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। अब लिखो साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, साइज, ऑर्डर ऑफ साइज इन इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। साइज इज नेक्स्ट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज का ऑर्डर, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का ऑर्डर बताना इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो ऐसी स्पीशीज जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है, उसमें साइज का ऑर्डर बताना है, बता दोगे। हो गया ये क्वेश्चन, ये वाला लिख दिया आपने, रब कर। फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 माइनस ले भी सकता है, फास्फोरस ले भी सकता, हाँ ले सकता है। ये मेटल जैसे भी बिहेव करता है, बोरॉन फैमिली में है ना, नॉन मेटल जैसे भी बिहेव कर सकता है, पर हमने सीरीज को मेंटेन करने के लिए लिख दिया है। हो गया ये वाला क्वेश्चन, रब कर दूं मैं। अब देखो अगर क्वेश्चन तुम्हारे लिए सीधा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है साइज का ऑर्डर। क्या बताना है, साइज। बताओ इसमें साइज बता दोगे, ये पूरा जो मैंने लिखा है साइज का ट्रेंड बताओ, है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले तो चेक करना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भी कि है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, सेम है तो साइज चेक करो। कैसे करेंगे, सेम हो जाएगा सबका साइज। वैसे आपको क्या पता है, आपका जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और आपका नियॉन है, फिर ऑक्सीजन के नीचे फास्फोरस आता है, आता फिर क्या आता है, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन की तो हमने बात ही नहीं करी है ना, एल्यूमिनियम। चलो ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ साइज डिक्रीज हो रहा होगा। अगर नॉर्मली हमने आज तक ऐसा पढ़ा है ना, यहाँ से यहाँ साइज डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फास्फोरस का सबसे बड़ा साइज होना चाहिए। ऐसा पढ़ा है ना हमने, जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप चलते हैं साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा तो फास्फोरस का होना चाहिए था ना, पर होगा क्या। अब इसमें अगर हम नॉर्मली बात करें, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है, पर इसमें देखो जरा, इसमें मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है, प्रोटॉन के नंबर पता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पता है। यहाँ देखो प्रोटॉन 15 है, 10 को खींच रहे हैं, 14 प्रोटॉन, समझे, 15 लोग 10 को खींच रहे हैं, 15 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो साइज छोटा हो गया, ठीक है। तो कर लोगे ऑर्डर, ठीक है, ये करके आना है इसमें ये वाला क्वेश्चन। और कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, जो आपका बोरॉन गैलियम वाला क्वेश्चन है वो लिख के आए, जो आपका गैलियम है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, ऐसा क्यों, करके आए, उठाए ना जल्दी जल्दी। आंसर क्यों है ऐसा, सबसे बड़ा साइज किसका है, नाइट्रोजन -3 का, क्यों,
क्योंकि आपके नाइट्रोजन -3 में अच्छे से चेक करो जरा, प्रोटॉन कितने हैं 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, और यहाँ चेक करो प्रोटॉन कितने 15 लोग किसको खींच रहे हैं 10 को। ज्यादा अच्छे से खींचेंगे, ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। देखो साइज ऑफ फॉस्फोरस +5 का जो साइज है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए इस चीज को? बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रही, थोड़ा स्लो करेंगे उससे। ऋषा बता दे, ठीक है, इतना कैसा भी सही। लिखो इन द N-3 in the nitrogen -3 number of electron is equal to 10 and proton is 7, which is lesser than the number of electron, which is lesser than the number of electron. Therefore प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन विल ऑल्सो डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल ऑल्सो डिक्रीज एंड साइज increases. Last electron and nucleus will decrease. ये देखो वैसे तो पूछते नहीं है इसमें, आपको सीधा पूछा जाता है। ये जिस तरह से आपका क्वेश्चन है यहाँ चेक हो गया वाला क्वेश्चन करते रहो। क्वेश्चन है आपका 3.12 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। आपको कह रहा है 3.112 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज, ये कह रहा है N3 - O2 - F- Na पॉजिटिव Mg+2 Al+3। फर्स्ट पॉइंट है कॉमन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन द अबव। क्या कॉमन है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कॉमन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा कितने हैं। एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 + 3 10। ठीक है, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10। कॉमन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर सेकंड पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का ऑर्डर बताना है, ग्रेटर देन लेसर देन का साइन लगा दो बता। सेकंड क्वेश्चन है साइज का। साइज कैसे लिखेंगे भाई? मुझे पता है प्रोटॉन का फाइंड करना है। प्रोटॉन कितना है 7, यहाँ पे प्रोटॉन 8 है। 7 लोगों ने 10 को खींचना है, 8 लोगों ने 10 को खींचना है। यहाँ प्रोटॉन कितने जाएंगे? जितना एटॉमिक नंबर है। कितने प्रोटॉन? 9। ठीक है, 9 ने 10 को खींचना है। यहाँ पे 11 बंदे हैं, 11 प्रोटॉन, 11 ने 10 को लेना है। यहाँ पे 12 लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। यहाँ 13 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। कौन ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा? डेफिनेटली 13 वाला। तो सबसे छोटा साइज इसका हो जाएगा ना, सबसे बड़ा। ये साइज का ऑर्डर। दोनों क्वेश्चन निकल गए यहाँ से, एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन निकल गए। समझ आया ना आपको? 11 पार्ट आपको
What do you understand by the isoelectronic species? Name the species that will be isoelectronic with each other. कौन है? दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको? ये कह रहा है क्या क्या एग्जाम्पल है शायद, एक F माइनस है और क्या है आर्गोन है, साथ में क्या है +2 और क्या है रुबिडियम प्लस। इसमें से बता रहा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है। पहले तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है। ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो 9 और 1 10। इसमें कितना आर्गोन में एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉन भी 18। यहाँ पे बताओ एटॉमिक नंबर होता है 12 में से 2 गए 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 37, इलेक्ट्रॉन भी 37 -1 36 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है मैम और मैग्नीशियम +2। ठीक है, हो गया ना। कर लेते हैं। अगर आपको लगे मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी है तो आप कह दोगे मुझे, है ना।